क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। G1 क्लास अपनी उर्दू की बुक निकालें, उर्दू की बुक का सबक निकालें। अम्मी को क्या हुआ। ठीक है, आज हमने ये पढ़ना है, इसकी आपने मेरे साथ रीडिंग करनी है। अम्मी को क्या हुआ, अम्मी को बुखार है, अब क्या होगा। अब ये देखें, ये सवालिया निशान है, सवालिया जुमला है, इसके आखिर में सवालिया निशान है। और कैसे पता लगेगा सवालिया जुमले का? एक तो उसके अंदर सवालिया लफ्ज़ होगा और इसमें सवालिया लफ्ज़ क्या है, क्या। और जब सवालिया लफ्ज़ होगा तो आखिर में उसके सवालिया निशान होगा। ये दो बातें आपको बताएंगी कि जुमला सादा है या सवालिया है। ठीक है, अब क्या होगा। उसके बाद देखें, सबको नाश्ता कौन देगा। अब देखिए, मैंने यहाँ आपको बताया कि सवालिया लफ्ज़ क्या है। इसमें अब आप कहेंगे कि क्या नहीं है, लेकिन फिर भी सवालिया निशान है। सवालिया लफ्ज़ से क्या नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सारे जो हैं ये सवालिया लफ्ज़ है। ठीक, अब इसमें जो सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो कौन है। सबको नाश्ता कौन देगा, देखिए सवालिया निशान है। स्कूल का काम कौन करवाएगा, जो जुमला सवालिया होगा उसके आखिर में सवालिया निशान लाजमी होगा। ठीक है, स्कूल का काम कौन करवाएगा। पेज पलटे। शाम हुई तो अब्बू दफ्तर से घर आए, वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। नानी जी ने सबको खाना खिलाया, दादी जी ने स्कूल का काम करवाया, सब ने अम्मी का ख्याल रखा, अम्मी ने खूब आराम किया। और उसके बाद क्या है, अगले दिन अम्मी ठीक हो गई। ठीक, अब हमने इसके लिखने मुश्किल अल्फाज। सबसे पहले आप सबक की हेडिंग डालेंगे। सबक का नाम, अम्मी को क्या हुआ। अब ये जुमला सवालिया है, सबक का नाम ही सवालिया जुमला है। ठीक है, अम्मी को क्या हुआ, फिर सवालिया निशान। अब देखिए मुश्किल अल्फाज, मुश्किल अल्फाज इसके 1 क्लास ज़रा गौर से देखना, थोड़े मुश्किल से हैं। ठीक है, समझ के पढ़ लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा। बेपेश बू, अब बेपेश बू, बे का नुक्ता नीचे आता है। ठीक है, बेपेश बू, उसके साथ हम खे का सिरा बनाएंगे। बेपेश बू, खेलिफ खा, बुखा, रेमाकुफ। अब आपने ये बात जहन में रखनी है, बे का नुक्ता नीचे, खे का सिरे के ऊपर खे का नुक्ता। बुखार के बाद देखिए नाश्ता, नून छीन तेहता, नाश्ता। नाश्ता के बाद है करवाए, काफरे कर, वालिफ वा, हमजा बड़ी एक, करवाए, गाफलिफ का, करवाएगा। करवाएगा के बाद देखिए दफ्तर, तो बुक भी बंद हो जाती है। हाँ जी, दफ्तर देखें, दाल फे दफ तेरे तर, दाल फे दफ तेरे तर, दफ्तर। दफ्तर के बाद देखें डॉक्टर, डाल्फ डा काफ तेरे टर, डॉक्टर। पास, पे लिफ पा, सीन मकुफ पास। खाना, खे लिफ खा, नून लिफ ना, खाना। खे से खी, लाम लिफ ला, खिला, ये लिफ या, खिलाया। उसके बाद है नानी, नून लिफ ना, नून छोटी नी, नानी, जीम छोटी है जी। हाँ जी, नानी जी, ये क्या है, मुज़क्कर, मोनिस है। ठीक है, औरत को मोनिस कहते हैं, तो ये मोनिस है, इसका मुज़क्कर क्या होगा, नाना। उसके बाद है काम, काफलिफ का, मीम मकुफ काम। ख्याल, खी, ये लिफिया, लाम मकुफ, ख्याल। खूब, कई पेशवा खूब, बेमकुफ खूब। आराम, अलिफ मदा आ, रे लिफ रा, आरा, मीम मकुफ आराम। अलिफ ज़र कफ अक, लाम बड़ी ले, अगले, ताज़े नून दिन। उसके बाद है ठीक, ठे ज़ेर ये ठीक, कफ मकुफ ठीक। ठीक है, ये मुश्किल अल्फाज हो गए, इसे आपने नोटबुक पर 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद 1 क्लास आप लोग इसको निकालिए एक्सरसाइज। सबसे पहले सवाल है, अम्मी को क्या हुआ था। ठीक, अब आपने इसका जब था है, अब इसका जवाब देखें, था माजी में ही देंगे। अम्मी को क्या हुआ था, अम्मी को, इसका जवाब देखें, लिख रही हूँ मैं, अम्मी को बुखार हुआ था। ठीक है, दूसरा है, अम्मी को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया। हाँ जी, अम्मी को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया था बच्चों, अब्बू लेकर गए थे ना। अम्मी को डॉक्टर के पास अब्बू लेकर, हाँ जी। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जवाब में लिख देते हैं अम्मी को डॉक्टर के पास अब्बू लेकर गया। नहीं, तमीज़ से जवाब देना है, अम्मी को डॉक्टर के पास अब्बू लेकर गए, गए लिखेंगे हम जवाब में। सवाल में कौन लेकर गया है ना, तो
तो हम जवाब में गए लिखेंगे। अम्मी को डॉक्टर के पास अब्बू लेकर गए। उसके बाद है स्कूल का काम किसने करवाया। स्कूल का काम किसने करवाया था बच्चों? नानी जी ने तो खाना खिलाया था। अब्बू अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। उसके बाद है स्कूल का काम दादाजी ने स्कूल का काम दादाजी ने करवाया। ठीक है, दादाजी ने करवाया। ठीक। अब देखिए लफ्ज़ बनाए। अलिफ मीम, मीम छोटी है। अब मीम की आवाज़ 2 दफ़ा, एक ये मीम अलिफ के साथ भी मिलेगा और छोटी लिखेंगे हम एक ही बार। अब्बू, इसी तरह बे की आवाज़ अलिफ बे अब बे बबू, अब 2 बार आवाज़ आएगी लेकिन लिखेंगे हम एक बार। इसी तरह नून अलिफ ना नून छोटी नी नानी, दाल छोटी दालता दादा, चेलिफ्चा चाचा, खिलिफ खा लाम हिला खाला, मीम अलिफ माँ मीम वा मुँह नून गुन्ना मामू। अब लफ्ज़ बनाए, ये मैं आपको सारे बना के दिखा रही हूँ। लफ्ज़ बनाए, आपने इनके सामने लिख लेने हैं बुक पर। ठीक है, हाँ जी। पहले है अम्मी, अलिफ मीम छोटी अम्मी, अम्मी। अब्बू के बाद है नानी, नानी के बाद है दादा, दादा के बाद है चाचा, चाचा के बाद है खाला, खाला के बाद है मामू। ठीक है, ये मुश्किल पास हो गए, लिख के दिखा दिए मैंने, सवाल जवाब भी लिख के दिखा दिए। हाँ जी। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं, उनको मुज़क्कर और मुअन्निस कहते हैं। मसलन लड़का मुर्गा अहमद मुज़क्कर है और लड़की मुर्गी निदा मुअन्निस है। पर ठीक है, नीचे दिए गए रिश्तों को मुज़क्कर मुअन्निस के खानों में लिखिए। अब ये आपको सारे जो है ना दिए हुए हैं, इसमें मिक्स है, मुज़क्कर भी है मुअन्निस भी है। नीचे देखें कॉलम दिया होगा मुज़क्कर का और मुअन्निस का। आपको पता है अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया, उनको मुज़क्कर मुअन्निस कहते हैं। मुज़क्कर कहते हैं मर्द को, मुअन्निस कहते हैं औरत को। ठीक है, नर मादा, ये तो शायद लेवल से बड़ी बात हो जाएगी जी। मुज़क्कर और मुअन्निस, इसमें से पहले हम अलग करेंगे मुज़क्कर। आप अब्बू इसमें मुज़क्कर है, नाना मुज़क्कर है, ताया मुज़क्कर है, चचा मुज़क्कर है, दादा मुज़क्कर है, खालू मुज़क्कर है। अब ताई, खाली, खाला, चची, दादा, अम्मी, नानी, ये मुअन्निस है। अब देखिए मुज़क्कर में हम लिखते हैं अब्बू, अब्बू के बाद ताया, ताया के बाद चचा, चचा के बाद दादा, दादा के बाद नाना, नाना के बाद खालू। अब खालू का इसमें आ गया मुअन्निस सबसे पहले खाला। ठीक है, इसे हमने निशान लगा दिया। खाला के बाद है नाना, नाना के बाद देखिए खालू के साथ नानी लिखा हुआ है, इसका जोड़ा आ गया नानी, नाना नानी। दादा का मुअन्निस आ गया दादी, ये लिख दिया दालदा दाल छोटी दी दादी। चचा का लिख दिया हमने चची, चची। ताया के मुअन्निस क्या होगी ताई। देखिए हो गए ना सब। अब अम्मी बचा तो अब्बू का जोड़ा अम्मी, अब्बू अम्मी, हो गई मुज़क्कर मुअन्निस कंप्लीट। इसी तरह आपने इन बुक में फिल करना है। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे लफ्ज़ के दायरा लगाएं। अब्बू, खार, बुखार, बुखार, आवाज़ एक जैसे लिख के अलग अलग हुए, इनमें से एक ठीक है। बुखार, वाव नहीं है, असल जो ठीक बुखार है उसमें पेश है, तो ये गलत है। खेलिफ खा नहीं है, खे की आवाज़ है। बुखार, खार नहीं खार, ये ठीक होगा। इसके गिर दायरा लगाएं। इधर हेवा हो, हेवा हो, हेवा हो, हेवा हो, हेती हाथी वाले हे से लिखेंगे। ठीक है, इसे हम सर्कल करेंगे। अब है ख्याल, खियाल, ख्याल। अब असल लफ्ज़ जो है वो खे ये अलिफ लाम है, ख्याल, खे की आवाज़ आएगी, इसमें खे की आएगी, खे और खे की आवाज़ में फ़र्क है, तो खे। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे इसमें भी तो खे है, लेकिन ये के बाद ख्याल है, इसमें ये भी है एन भी, इसे ज़्यादा खींचना पड़ेगा। ख्याल, ख्याल, ये ठीक है। इसके गिर दायरा लगाएं। आपके घर में कौन कौन रहता है, तस्वीरें बनाएं और लिखें। आपने सिर्फ लिखना है, तस्वीर जो बच्चा जिसका दिल करे वो लिख ले, बना ले तस्वीर। आप देखेंगे जो सारे रिश्ते हैं, आपको पता है आपके घर में कौन रहते हैं। इन्होंने 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है मेरे दादा। ठीक है, अब दादा हैं तो दादी भी रहेंगी, मेरी दादी। ठीक है, आपको पता है आपके घर में अब्बू के रिश्तेदार रहते होंगे, अब नाना नानी नहीं,
वो तो आप कभी कभी उनके घर रहने जाते हैं ना। दादा दादी के बाद देखिए मेरे ताया, मेरी ताई, मेरे चचा, चचा भी होंगे। ताया अब्बू के बड़े भाई को कहते हैं और चचा अब्बू के छोटे भाई को कहते हैं। मेरी चची, ठीक है। दादा अब्बू के अब्बू को कहते हैं और दादी अब्बू की अम्मी को कहते हैं। उसके बाद मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, उसके बाद मेरे भाई और मेरी बहन, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है, जिस हो सकता है किसी के चचा हो, किसी के ताया ताई ना हो। जिसके जो रिश्ते हैं वो आपने अपने अपने घर के हिसाब से लिखने हैं, ठीक है। हाँ जी, 1 क्लास ये आप लोग का आज बहुत वर्क हो गया। मैं ग्रामर का कुछ नहीं करवा रही, आपने ये सारा वर्क शीट पर लिखना है, ठीक है। और इसे याद भी करना है। सैटरडे को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपने स्कूल में सबमिट भी कराना है, ठीक है। मुश्किल फ़ाज़ दोबारा बता रही हूँ, क्या क्या काम लिखना है। मुश्किल फ़ाज़ लिखने हैं, उसकी इमला तैयार करनी है, सवाल जवाब भी लिखने हैं, मुज़क्कर मोनिस भी लिखेंगे। ये होमवर्क है। मुज़क्कर मोनिस लफ्ज़ बनाएं, मुश्किल फ़ाज़ और सवाल जवाब, ये आपका होमवर्क है। और इमला आप तैयार करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।